जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 10 जो कि है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, यानी जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स थे, इंडिया के जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो कैसे बाहर जाके सेटल हो गए और उनके बिजनेसेस को उन्होंने रन किया, उसके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। हु वर दे? वो थे कौन? वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे कौन? Indian businessmen and traders who settled in foreign lands during the 19th century. इंडिया के वो बिजनेसमैन, वो ट्रेडर्स जो 19th सेंचुरी में बाहर दूसरे देशों में जाकर के सेटल हो गए और अपने बिजनेसेस को चला रहे थे, वो थे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स उस टाइम के, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को जोड़ा ग्लोबल मार्केट के साथ। Played a key role in linking India to the global market. उन्होंने इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ा। वो कहीं भी जाएं, कहलाएंगे तो इंडियन ही। अब वो हमारे देश से यानी इंडिया से निकल के कहीं और जाके शिफ्ट हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, वहां पे अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं और वहां पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को। कहीं भी वो ट्रेड करेंगे, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पे जाके वो ट्रेड करें, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो इंडिया को। तो इस टाइप से उन्होंने इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। मेन ग्रुप्स, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। वो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे 19th सेंचुरी में, जो अब्रॉड यानी फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हो गए, उनमें से कुछ फेमस ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नत्तुकोटई शेट्यार्स। शिकारीपुरी श्रॉफ्स गुजरात से बिलोंग किया करते थे और नत्तुकोटई शेट्यार्स तमिलनाडु से आए थे। ये बाहर जाके शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए और माइग्रेट कर गए इंडिया से और बाहर जाके सेटल हो गए और फिर इन्होंने अपने बिजनेसेस को रन किया। Worked as bankers and financiers in South and Southeast Asia. जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में तो इंडिया भी आ जाता है, चाइना, म्यांमार, ये जो एरिया है, वहां पे जाकर के इन्होंने अपने बैंकिंग फैसिलिटीज देनी स्टार्ट करी। और साउथ ईस्ट एशिया में जापान, कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे एरिया आ जाते हैं, तो वहां पे भी इन्होंने अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज दी। इन्होंने ट्रेड किया, बैंकिंग फैसिलिटीज दी, यानी कि लोन प्रोवाइड किए। एज अ फाइनेंसर इन्होंने काम किया, लोन्स देने शुरू किए, बैंकिंग फैसिलिटीज दी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को। देन प्रोवाइडेड क्रेडिट टू ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्रेडिट यानी लोन, और भी लोग, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, उन्होंने लोन काफी इंडस्ट्रीज को भी दिए थे। जैसे वो इंडस्ट्रीज जो माइनिंग का काम संभालती हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज, उन्हें भी इन्होंने लोन दिया। ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे, उनको भी लोन दे दिया करते थे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट ग्रुप है मारवाड़ी ट्रेडर्स। मारवाड़ी ट्रेडर्स राजस्थान से बिलोंग करते थे, ये भी बाहर जाके सेटल हुए। इन्होंने भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की लोगों को फॉरेन लैंड पे, यानी बाहर जाके अब्रॉड में रह रहे लोगों को इन्होंने फॉरेन लैंड पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। कंट्रोल ट्रेड एंड बैंकिंग इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। ये एज अ ट्रेडर भी बाहर जाके काम करते थे, ये ट्रेड भी किया करते थे और बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया करते थे उस फॉरेन लैंड के लोगों को, स्पेशली साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में मंगोलिया वाला एरिया आ गया और साउथ एशिया में वही चाइना, म्यांमार, ये सारे एरिया आ गए। यहाँ पे ये बैंकिंग फैसिलिटीज देते थे और खुद ट्रेड भी किया करते थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब ये जो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स 19th सेंचुरी में बाहर जाके सेटल हो गए, तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे इंडिया की जो पोजीशन है वो हाई हो गई? इन्होंने कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में? प्रोवाइड फाइनेंस, क्रेडिट एंड बैंकिंग सर्विसेज फॉर ग्लोबल ट्रेड। पहली बात, इन्होंने ग्लोबल ट्रेड के लिए जगह जगह के लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को लोन्स दिए, यानी क्रेडिट दिए, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी। बिल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। ये जो ग्रुप्स थे, इन्होंने एशिया, अफ्रीका, एशिया, अभी हमने देखा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया वो रीजन, और अफ्रीका में मेनली ईस्ट अफ्रीका वाला जो एरिया है, वहां पे इन्होंने अपने नेटवर्क, अपने लिंक
बना रखे थे वो कनेक्ट कर पा रहे थे, मतलब उन्होंने इतने एरिया पे अपना नेटवर्क बना रखा था, वो इतने एरिया पे ट्रेड किया करते थे, बैंकिंग फैसिलिटीज देते थे। एशिया और अफ्रीका, इन दो कॉन्टिनेंट्स को सिर्फ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे जो कनेक्ट कर रहे थे, जो लोन दे रहे थे। तो उस टाइम पे ये बताता है कि कैसे ये जो कुछ ग्रुप्स थे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले किया। हालांकि ये दूसरे देश में रह रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं। हेल्प एक्सपैंड इंडियाज कमर्शियल लिंक्स विद द वर्ल्ड, इन्होंने इंडिया के जो कमर्शियल लिंक है, कमर्शियल यानी इकोनॉमिक, तो बिजनेस से रिलेटेड वो हो जाता है कमर्शियल, तो इन्होंने वर्ल्ड के साथ, मतलब इंडिया को वर्ल्ड के साथ जोड़ा, कनेक्ट किया कमर्शियली। ये इंडियन बिजनेसमैन थे जो बाद में फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हुए और वहां पे जाकर के इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया को ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट किया। इनके ये जो बिजनेसेस थे इनके काफी अच्छे से सेटअप हो रखे थे, ये लोन्स प्रोवाइड किया करते थे फॉरेन लैंड के लोगों को और बैंकिंग फैसिलिटीज देते थे स्पेशली साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के लोगों को। तो इस टाइप से ये अपना एक्सपेंशन करते चले गए इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। और ये हमने आज के टॉपिक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड में देखा कि कैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन बिजनेसमैन खुद का एक्सपेंशन करते चले गए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।